तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एस ने येवल्डन को पकड़ लिया था और फिर वो तीनों अपने सफर में आगे बढ़ चुके थे। तो अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर एस, आयरिस और साइलेंट आराम कर रहे होते हैं। एस येवल्डन की पोकेबॉल को देख रहा होता है जो उसके हाथों में चमक रही। एश काफी ज्यादा खामोशी से येवल्डन की पोकेबॉल को देख रहा होता है। तभी आयरिस एस के पास जाकर बैठती है और एस से पूछती है कि तो अब क्या प्लान है तुम्हारा ऐश, और कहती है कि येवल्डन को पकड़ना एक अलग बात है और उसे काबू में करना एक अलग बात। तो क्या तुम उसे काबू में कर पाओगे ऐश? उसके बाद साइलेंट काफी ज्यादा सोचने के बाद कहता है कि हाँ ये सही है, येवल्डन की शक्ति को काबू में करना आसान बात नहीं है, एक गलत कदम और वो तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। एस गहरी सांस लेता है और कहता है कि मुझे पता है, लेकिन मैंने हमेशा से अपने पोकेमॉन के साथ गहरी दोस्ती बनाई है और मैं यही येवल्डन के साथ भी करने वाला। अगर वह मेरी बात मानेगा तो हम कोगा के खिलाफ लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे और फिर मैं कोगा को आसानी से हरा सकता हूँ। और ऐश खड़ा होता है और येवल्डन की पोकेबॉल को आसमान में उछालता है और येवल्डन अपनी पूरी ताकत से बाहर आता है और उसके आने से पूरे आसमान में काले घने बादल छाने लगते हैं और उसे देखकर लग रहा होता है कि वो अभी भी थोड़ा नाराज है। और येवल्डन के आते ही आसपास के पोकेमॉन जंगल से भाग जाते हैं। येवल्डन अपने पंख फैलाता है और उसकी डार्क ऑरा चारों ओर फैल जाती है। हवा भारी हो जाती है और पूरे आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं। आयरिस डर के मारे एश और साइलेंट के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि एश ये खतरनाक हो सकता है, हमें सावधान रहना चाहिए। उसके बाद साइलेंट धीमी आवाज में एश से कहता है कि येवल्डन अभी भी शांत नहीं हुआ है, शायद इसे अभी तक नहीं पता है कि एश उसे अपना दोस्त बनाना चाहता है। एश बिना डरे आगे बढ़ रहा होता है और कहता है कि मैंने फैसला किया है, अगर येवल्डन को मेरा साथी बनना है तो उसे मुझ पर भरोसा करना होगा। एश धीरे धीरे से येवल्डन के पास जाता है जबकि येवल्डन की आंखें उस पर टिकी होती हैं। उसके बाद एश धीरे से कहता है कि येवल्डन मुझे पता है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं यहाँ तो चोट पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। उसके बाद येवल्डन उसे घूरता है, फिर अचानक से हवा में उड़कर तेज चिल्लाने लगता है और उसके चिल्लाने से पूरे जंगल की टहनियाँ टूटने लगती हैं। लेकिन एश बिना डरे वहाँ पर खड़ा रहता है और एश की आंखों में डर की जगह भरोसा दिख रहा होता है। उसके बाद येवल्डन हवा में घूम रहा होता है और अचानक से एक डार्क पल्स का अटैक करता है जो सीधा एश की तरफ बढ़ रहा होता है और एश को पीछे हटने का मौका नहीं मिलता, लेकिन पिकाचू बीच में आ जाता है और एश को बचा लेता है। लेकिन दोनों इस अटैक से काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और ये देखते ही आयरिस जोर से चिल्लाने लगती है, ऐश क्या तुम ठीक हो? ऐश बिना डरे खड़ा रहता है और कहता है कि नहीं, मैं पीछे नहीं हट सकता, येवल्डन को काबू में करना मेरी जिम्मेदारी है। और फिर ऐश एक और बार बिना डरे येवल्डन की ओर आगे बढ़ रहा होता है। उसके बाद ऐश बिना डरे येवल्डन से कहता है कि अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी जब तक तुम मेरी ताकत और इरादे को नहीं समझ लेते। उसके बाद येवल्डन एक और बार अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन ऐश शांति से खड़ा रहता है और वो अपने हाथ ऊपर उठाता है जैसे वो येवल्डन की शक्तियाँ समझने की कोशिश कर रहा हो। और फिर ये देखते ही येवल्डन अचानक से रुक जाता है और वो थोड़ी देर के बाद ऐश का दोस्त बन जाता है। उसके बाद आयरिस ये देखकर हैरान हो जाती है और कहती क्या सच में ऐश ये काम कर गया? उसके बाद साइलेंट गहरी सांस लेता है और कहता है कि ऐश का तरीका हमेशा अलग होता है, वह अपने पोकेमॉन को सिर्फ आदेश नहीं देता बल्कि उनको दोस्त बनाता है। शायद इसी कारण से येवल्डन उसकी अब बात सुनने लगा है। उसके बाद येवल्डन धीरे धीरे नीचे आता है और अब वो गुस्सा भी नहीं है और वो शांत हो चुका है। और फिर ऐश धीरे से आगे बढ़ता है और उसे अपने हाथ से येवल्डन को छूने की कोशिश करता है। और फिर ऐश कहता है कि येवल्डन तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और ये सभी बातें येवल्डन शांति से सुन रहा होता है। और अगले दिन ऐश, आयरिस और साइलेंट एक खुले मैदान में आकर पहुंच जाते हैं जहाँ येवल्डन हवा में उड़ रहा होता है और अब येवल्डन पहले से काफी ज्यादा शांत है और ऐश भी उसे काबू में कर सकता है। उसके बाद ऐश पिकाचू को देखता है और कहता है कि ठीक है पिकाचू, हम येवल्डन को ट्रेनिंग कराएंगे ताकि हम उसे कोगा के खिलाफ यूज कर सके। आयरिस भी काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मान गए ऐश, तुमने येवल्डन को काबू में कर लिए, लेकिन अब असली चुनौती येवल्डन को ट्रेन करना है क्योंकि कोगा एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है तो उसे हराना किसी भी पोकेमॉन के लिए आसान नहीं होगा। और साइलेंट कहता है कि येवल्डन की शक्तियों का कोई मुकाबला नहीं, वो कोगा को आसानी से हरा सकता है। उसके बाद ऐश येवल्डन के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है और पिकाचू का मुकाबला येवल्डन से करवाता है। उसके बाद बैटल शुरू
होती है और ऐश कहता है जाओ ये वर्ल्डल डार्क पल, लेकिन ऐश पिकाचू को उसे डॉज करने के लिए कहता है और पिकाचू बाल बाल उस अटैक से बच जाता है। और ये देखने के बाद आयरिस कहती है कि ये वर्ल्डल की ताकत का कोई मुकाबला नहीं, उसकी ताकत लाजवाब है और ये वर्ल्डल को हराना नामुमकिन है, तो ऐश तुम आसानी से ये बैटल जीत जाओगे। उसके बाद ऐश कहता है कि आयरिस तुम सही कह रही हो, लेकिन हमें नहीं बोलना चाहिए कि कोगा के पास भी एक लेजेंडरी पोकेमॉन है लाटियस, तो उसे हराना इतना आसान नहीं होगा और उसे हराने के लिए हमें सख्त से सख्त ट्रेनिंग करनी होगी जिससे हम उसे आसानी से हरा सके। और अभी भी मैंने योल्डल को पूरी तरह से ट्रेन नहीं किया है, इसके लिए हमें और टाइम चाहिए जिससे मैं योल्डल को और भी ज्यादा अच्छी तरह से ट्रेन कर सकूं और फिर मैं उसे कोगा के खिलाफ यूज कर सकूं। उसके बाद अगले दिन ऐश, आयरिस और साइलेंट एक बार फिर से योल्डल के साथ ट्रेनिंग करते हैं और इस ट्रेनिंग की वजह से ऐश योल्डल को और भी ज्यादा समझ पाता है। उसके बाद अगले दिन ऐश, आयरिस और साइलेंट कोगा के जिम की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या ऐश कोगा को हरा पाएगा या नहीं, तो जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर से देखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।